रावी रात भर नहीं सोई। अदिति की डायरी उसके सिरहाने रखी थी, जैसे कोई जिंदा रूह हर वक्त उसके कानों में फुसफुसा रही हो। हर शब्द, हर लाइन रावी को किसी अनदेखी सच्चाई की ओर धकेल रहा था। वो समझ चुकी थी, अदिति की मौत एक हादसा नहीं थी, उसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। और उस साजिश की कड़ियां जुड़ती दिख रही थी आरके की दुनिया से। रावी ने डायरी फिर से उठाई, वो पन्ना ढूंढा जहां वीर का जिक्र था। आंखों में बहते आंसू और उंगलियों की थरथराहट के बावजूद उसने पढ़ना शुरू किया। मुझे नहीं पता मैं सही हूं या गलत, लेकिन जब पहली बार वीर ने मेरा हाथ थामा था, मैं खुद को कमजोर नहीं बल्कि जिंदा महसूस किया था। आरके से डर लगने लगा था। उसका प्यार अब मोहब्बत नहीं, पागलपन बन चुका था। लेकिन वीर, वो मुझे देखने भर से सब कुछ भूल जाता था। शायद हम गलत थे, लेकिन क्या मोहब्बत कभी वाकई गलत होती है? आरके ने हमें देख लिया था। उस रात मैं डर गई थी। वीर को भी मना किया था कि सब खत्म कर दे, लेकिन अगली सुबह वो गायब था। मैं पागलों की तरह उसे पूरी हवेली में ढूंढ रही थी। मैंने आरके से अंडरवर्ल्ड छोड़ने को भी कहा। कहा वो वापस इस दुनिया में आ जाए, पर वो नहीं माना। मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनूंगी। पर वीर, वो कहाँ है? अब बस, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज ही सब खत्म होगा। रावी की सांसें थम गईं। अदिति की आखिरी उम्मीद वीर नाम का एक लड़का था, और वो अब तक जिंदा है। उसी दिन दोपहर रावी को एक चिट्ठी मिली, अपने तकिए के नीचे। बेटी, अगर तुझे अदिति के बारे में सच जानना है तो शाम को हवेली के पीछे वाले बाग में आना, अकेली। माँ। रावी का दिल बैठ गया। माँ, क्या वो भी जानती थी इस साजिश के बारे में? शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी किरणें छोड़ रहा था, रावी बाग में पहुंची। माँ पहले से वहां बैठी थी। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखों में नमी और होंठ सिले हुए थे। रावी, आपने बुलाया? माँ, मैं हर दिन देख रही हूँ तुझे तड़पते हुए। तुझे जानने का हक है बेटा, जो हमें कभी नहीं मिला। रावी, आप अदिति को जानती थी? माँ, वो इस हवेली में सिर्फ मेहमान नहीं थी, वो मेरे बेटे की मंगेतर बनने वाली थी। रावी सन्न रहकर, कौन बेटे की? माँ धीरे से, वीर की, मेरे छोटे बेटे की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। कम से कम सबको यही बताया गया। रावी, तो क्या आरके? माँ सिसकते हुए, सब कुछ उसने नहीं किया। कहीं ना कहीं दोनों के बीच अदिति आ गई थी, लेकिन वो चुप रहा। उसने बहुत कुछ सहा और फिर बहुत कुछ छुपा लिया। दूसरी ओर आरके की रातें अब अशांत थी। रावी अब उसे सवालों की बात निगाहों से देखती थी। वो वही मासूम लड़की थी, लेकिन अब उसकी आंखों में आरके के लिए डर नहीं, सच्चाई जानने की जिद थी। आरके ने हवेली के एक खास कमरे को सजवाया। महंगे पर्दे, इटली से लाई ज्वेलरी और एक गुलाबी सिल्क की ड्रेस, जो रावी के कमरे में सुबह ही बिना किसी नोट के भेजी गई थी। रावी ने उसे देखा और दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। लेकिन कुछ देर बाद आरके खुद उसके कमरे में आया। आरके, धीरे से, तू मेरी है रावी। तू जो सोच रही है वो झूठ है, पर ये दुनिया तुझसे सच्चाई नहीं मांगेगी, सिर्फ नाम मांगेगी। और मैं तुझे अपना नाम देना चाहता हूँ, रावी। और जो तुमने अदिति से किया, क्या उसका नाम भी देने वाले थे? आर के गुस्से में, उसका नाम सिर्फ उसकी कब्र पर है। रावी थरथराते स्वर में, क्या तुमने उसे मारा? आर के आंखें झुकाकर, मैंने नहीं मारा, पर मरते वक्त वो मुझे देख रही थी, शायद इसलिए मैं भी मर गया। आर के ने आवाज दिया, कोई है? तभी एक सर्वेंट अंदर आई। आर के, रावी को तैयार होने में हेल्प करो, मैं 10 मिनट में वापस आऊंगा। रावी, मुझे तैयार नहीं होना, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जो तुम चाहो वैसा करूं। आर के बोला, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें तैयार करूंगा। रावी घबराते हुए, नहीं मैं तैयार हो जाऊंगी, सब जाओ। आर के और सर्वेंट बाहर चले जाते हैं, और 10 मिनट में जब आर के वापस रूम में आता है तो उसकी निगाहें रावी के ऊपर ही टिक जाती हैं। गुलाबी सिल्क गाउन,
रावी के जिस्म में एकदम फिट था, जिससे उसके अंगों के सारे उभार साफ नजर आ रहे थे। उसके खुले बाल जैसे उसके गालों को चूमने को बेकरार थे। उसकी नशीली आंखें बिना कुछ कहे ही आरके को नशे में डुबा रही थी। गुलाब की पंखुड़ियों से होठों पे जैसे किसी ने रस भर दिया हो, और आरके उस रस को पीने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। आरके जिस तरह से रावी को देख रहा था, वो असहज महसूस कर रही थी। तभी आरके ने रूम का दरवाजा लॉक किया और रावी की तरफ बढ़ गया। रावी के कदम पीछे होने लगे तो आरके ने कहा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। जितनी जल्दी इस सच को अपना लोगी, तुम्हारे लिए उतना ही आसान होगा। और पास आकर उसने रावी को कमर से पकड़कर अपने एकदम पास खींच लिया। यूं अचानक से खींचने पर रावी जाकर आरके से टकरा गई। अब वो दोनों इतने करीब थे कि दोनों एक दूसरे की सांसों की गर्माहट महसूस कर पा रहे थे। कुछ देर रावी को देखने के बाद आरके बोला, तुम्हारे होंठ बहुत रसीले हैं। और उसने अपने होंठ रावी के होंठ पर रख दिए और दीवानों की तरह उसे किस करने लगा। आरके के लगातार इतनी देर तक किस करने से रावी की सांसें फूलने लगी। अचानक से आरके ने रावी के होठों को छोड़ दिया। जब तक वो सांस ले पाती तब तक उसने गाउन की चैन खोलकर उसके कंधे से नीचे कर दिया और फिर गले में, कंधे में, बैक में एकदम दीवानों की तरह किस करने लगा। रावी की बेचैनी और घबराहट बढ़ती जा रही थी, जो अपने आप को बहुत कमजोर और बेबस महसूस कर रही थी। आरके ने झटके से रावी का गाउन और नीचे कर दिया और उसके सीने को बुरी तरह से किस करने लगा, दबाने लगा। रावी की दर्द से चीख निकल गई और साथ ही उसने आरके को जोर से धक्का दे दिया। आरके की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तभी रावी बोली, तुमने कहा था कि जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक तुम कुछ नहीं करोगे। आरके गुस्से में बोला, पर तुमने तो कसम खा ली है मुझे पास ना आने देने की। रावी बोली, ऐसा नहीं है, मुझे थोड़ा और समय दो, प्लीज आरव। आरके बिना कुछ बोले रूम के बाहर चला गया और रावी की आंखों से आंसू बह निकले। रावी ने एक गहरी सांस ली और मन में बोली, मैं ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती हूँ। रावी अब समझ चुकी थी कि अदिति की मौत, वीर का गायब होना और आरके की खामोशी सब एक ही कहानी के टुकड़े हैं, लेकिन उसे पूरा सच चाहिए था और वो सच शायद सिर्फ वीर बता सकता था। डायरी के आखिरी पन्ने में एक जगह नाम लिखा था, शहर के बाहर एक पुरानी मस्जिद। रावी अब तय कर चुकी थी, वो वहां जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। रावी अपने आप से, अब डरने का वक्त नहीं है, अब जानने का वक्त है। हवेली के पिछवाड़े की छोटी मस्जिद अब वीरान पड़ी थी। पुराने पत्थर, टूटे दरवाजे और सूखे पेड़ों के बीच वो जगह रहस्य की गंध से भरी हुई थी। यही जगह थी जिसे अदिति ने अपनी डायरी में आखिरी उम्मीद की तरह लिखा था। रावी सुबह 5 बजे हवेली से निकली। आसमान हल्का नीला हो चुका था, लेकिन हवेली के पहरेदार अब भी गहरी नींद में थे। वो धीरे से हवेली की पिछली दीवार लांघी और आगे बढ़ी। पुरानी मस्जिद की सीढ़ियों पर एक बूढ़ा फकीर बैठा था, आंखें बंद किए हुए। रावी ने नजदीक जाकर पूछा, रावी धीरे से, यहाँ कोई वीर नाम का लड़का आता है क्या? फकीर ने आंखें खोली और लंबी सांस भरी। फकीर, वीर नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो जानता है वो लौट के नहीं आता। रावी हिम्मत करके, मुझे उससे मिलना है, मेरी जिंदगी उससे जुड़ी है। फकीर कुछ देर चुप रहा, फिर मस्जिद की पिछली ओर इशारा किया। फकीर, जाओ, मगर याद रखना, जो सच्चाई छुपी हो वो कभी सीधी नहीं मिलती। रावी कांपते कदमों से पीछे की ओर गई। वहां एक टूटी सीढ़ी के नीचे एक सकरी गली थी। जैसे ही उसने कदम रखा, किसी ने पीछे से उसका मुंह दबा लिया। अजनबी धीरे से फुसफुसाकर, चुप रहो वरना मारी जाओगी। रावी की आंखों में डर भर आया, लेकिन तभी उस हाथ ने मुंह से हटते हुए कहा, तुम रावी हो? रावी ने सिर हिलाया।
वो अब ठीक से देख पा रही थी। पतला मजबूत कद, आंखें थकी हुई लेकिन सच्ची, वो वीर था। दोनों अब एक पुराने कमरे में बैठे थे जहां कुछ मोमबत्तियां जल रही थी। वीर ने दीवार से टिककर आंखें बंद कर ली। रावी, मैं अदिति की दोस्त नहीं थी, लेकिन उसकी डायरी पढ़ी। वो तुमसे प्यार करती थी और वो मरी नहीं, उसे मारा गया। वीर ने धीरे से आंखें खोली। वीर, भारी आवाज में, उसे मारा नहीं गया था। गोली उसे गलती से लगी थी। असल में वो आरके से भागने की कोशिश कर रही थी और बीच में मैं आया। झगड़ा हुआ, गोली चली, लेकिन किसने चलाई ये आज तक नहीं पता। शायद उसका निशाना मैं था, लेकिन रावी सन्न होकर, तो अदिति ने खुद को नहीं मारा? वीर गहरी सांस लेते हुए, नहीं, उसने कभी हार नहीं मानी। वो मरने वाली लड़की नहीं थी, वो मारी गई। वीर भारी आवाज में, मुझे रोज लगता है कि मैं खुद मरा हूं। उस दिन जब अदी को गोली लगी, मैं अस्पताल पहुंचा था, लेकिन पुलिस और आरके के आदमी पहले ही वहां मौजूद थे। रावी, तुम कहाँ थे इतने साल? वीर छुपता रहा, हर दिन अपने ही डर से लड़ता रहा। मुझे लगा था सब खत्म हो गया है, लेकिन तुमने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। रावी की आंखें भर आई। रावी, क्या आरके ने उसे मारा? वीर सख्त लहजे में, नहीं, पर उसने बचाया भी नहीं और कभी अफसोस भी नहीं किया। उससे अदिति से प्यार नहीं था, उसे उसकी मलकियत चाहिए थी। इधर हवेली में हलचल मची थी। रावी के गायब होने की खबर लग चुकी थी। आरके अब शांत नहीं था। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें खिंच चुकी थी। उसके आदमी जगह जगह भेजे जा चुके थे। आरके फोन पर, उसे ढूंढ कर लाओ, चाहे जिंदा या अधमरी, लेकिन मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए। भाई धीरे से, भैया, वो लड़की अब तुमसे डरती है, बहुत कुछ जान चुकी है। आरके धीरे से पर डरावने स्वर में, तो अब उसे प्यार से नहीं, अपनी दुनिया की असलियत दिखाकर लौटाना होगा। रावी अब वीर की आंखों में देख रही थी। दोनों की चुप्पी में बहुत दर्द था। दर्द, हौसला और एक अनकहा रिश्ता। वीर ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। वीर, तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। रावी धीरे से, मैं खुद को ढूंढने आई थी, तुम मिले। वो पहली बार था जब रावी किसी के पास होने का डर नहीं लगा। लेकिन तभी बाहर अचानक गोलियों की आवाज आई। वीर चौंक कर, आरके के लोग हैं। रावी डर कर कांप उठी। वीर ने झट से उसे दीवार की ओट में खींच लिया। वीर धीरे से, अब हमारी लड़ाई शुरू हुई है, बस भागना नहीं।